एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों ने अपना रास्ता चुन लिया और बड़ा लक्ष्य तय करके चले हैं कि ये डॉक्टर बनेंगे। इसके सम्मान में इनके लिए जोरदार स्वागत। और साथ में मैं हमारे समाज के बंधुओं से आह्वान करूंगा कि अभी इन्होंने डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय किया है, आगे इनको पढ़ाई करनी है, 11वीं 12वीं इनको पीएमटी की इनको परीक्षाएं देनी है, उस मेडिकल के अंदर इनका सिलेक्शन होना है। उसके लिए इनकी जो पड़े मदद इनको चाहिए वो सारी की सारी ये समाज करेगा। आप इनकी पीठ के पीछे खड़े रहिए, एक दिन ये डॉक्टर बन के आ जाएंगे। इनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद तो आ ही जाएंगे, एडमिशन से पहले माँ बाप की भी ताकत चाहिए। बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, जहाँ कमी पड़े वहाँ समाज आपके साथ खड़ा है। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तैयारी से पूरी लगन से आगे बढ़ो। अब कॉमर्स किसके पास में? बेटा ठीक है, बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग सभी इधर आ जाओ। आप आइए, कॉमर्स किसके पास में है? बाकी सब आर्ट्स के हैं क्या? कॉमर्स है, क्या बनना है? चार्ट एंड अकाउंट। वेरी गुड, इसके लिए जोरदार ताली। कम से कम एक लड़का चार्टेड अकाउंटेंट हमारे समाज में पूरे राजस्थान में शायद 8-10 होंगे, इतनी संख्या में। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। बाकी सब बच्चे आ जाओ, इधर आ जाओ। आपके पास में आर्ट है ना? मैथ वाले कितने बच्चे हैं? मैथ सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे, आप लोग इंजीनियर बनेंगे, यही बात है ना? इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। अगला सब्जेक्ट बाद में बताएंगे। आ जाओ, शाबाश। मैथ वाले अब शेष बचे आर्ट वाले कितने बच्चे हैं? आ जाओ, हो गए? एक मिनट जाना नहीं इनको। आर्ट के कौन है? एक ही बच्ची है क्या? बेटा आपके पास में क्या है? मैथ है। ये बच्ची आर्ट सब्जेक्ट ले रखा है, इसका हौसला इतना बुलंद करो कि इनके लिए मेडिकल में डॉक्टरी लाइन तय हो गई, उनके लिए इंजीनियरिंग लाइन तय होगी। इसके लिए सारा संसार की सारी उपलब्धियां इस बच्ची के लिए खुली है। आर्ट वाले अपने आप को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं माने। ये बच्ची, बेटा इधर देख, मेरे सामने, तुम्हारे सामने अभी से लगन करके अगर 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मतलब ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद में लगन लगा लो कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे अकाउंटेंट या छोटी सर्विस नहीं लगनी, मुझे क्या बनना है? कलेक्टर। जोरदार ताली से इसका स्वागत करो। ये है हमारी आने वाली प्रतिभाएं। क्या है कि रत्ती भर राज, ये सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये राज में आ जाएंगे। राज का मतलब राज का हिस्सा होना। राज के अंदर ये बच्चे भी राज में आएंगे, ये बच्चे भी राज में आएंगे। ये टॉपर राज में आने की प्रेरणा के अंदर लगी हुई है। सर्वश्रेष्ठ इसका लक्ष्य है। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में जो इंजीनियर और ये बन रहे हो, आप लोगों के लिए भी ये बात है, पहले इंजीनियर बनना, आप भी डॉक्टर बनना। राजस्थान की सरकार के अंदर अभी कम से कम 7-8 तो इंजीनियर हैं जो एसपी और कलेक्टर लगे हुए हैं, और 7-8 ही डॉक्टर है जिन्होंने पहले एमबीबीएस किया और उनके बाद में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और कलेक्टर और एसपी बने। तो आप लोग भी ये लक्ष्य तो हासिल करो, लेकिन उससे बड़े लक्ष्य की ओर भी अपना ध्यान रखना। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप बैठो। मैंने ये प्रैक्टिकल इसलिए करवाया आपके सामने, ये हम क्या कर सकते हैं, हम इन बच्चों के लिए वो कर सकते हैं कि इनका हौसला अफजाई। मेरी माँ बाप से, माता पिता से, भाई बंधुओं से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का लक्ष्य निर्धारण करने की तरफ ध्यान देवें। उसका ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करोगे। हमारे बच्चे क्या काम करते हैं कि
बिना लक्ष्य के ग्रेजुएशन कर ली। बिना लक्ष्य के ग्रेजुएशन के बाद में जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो बोले अब क्या करोगे, बोले अब बीएड करवा दो, बोले अब क्या करोगे, बोले एसटीसी की परीक्षा दे दो। और यहाँ तक कि अभी अभी ताज़ा मंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हजारों की संख्या में नौकरियां दी है और उसमें हमारे बच्चे भी पशु परिचर की परीक्षा पास करके हजारों की तादाद के अंदर बच्चे हमारे इसके अंदर शामिल हुए थे, सैकड़ों की तादाद में सिलेक्शन हुए हैं। उसी प्रकार से मेरे को ताजुब होता है, क्या होता है, अभी 4th क्लास की सर्विस निकली थी, उसके अंदर भी हमारे बच्चे आए हैं। अब नहीं हो तो वो भी लेना ही पड़ रहा, राज में हिस्सा हुआ। आपके सामने माननीय भजन लाल जी शर्मा ने 1 लाख नौकरियां दे दी और 1,51,000 नौकरियां पाइपलाइन में है और 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। मेरा जो इससे आगे निकल चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं हमारे समाज के बच्चे, आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप उसके अंदर उन बच्चों का हौसला अफजाई करवावे और उसके अंदर राज में हिस्सेदारी का मौका है उसको लेने की कोशिश करें, उसमें सफलता प्राप्त करें। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि ये जो बच्चे अभी जो हमने देखे, माँ बाप की क्या भूमिका है। माँ बाप के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का लक्ष्य निर्धारण, छोटी सर्विस नहीं मिलती तो लेनी होती है, उसके लिए ये है संकल्प बड़ा होता है। संकल्प क्या करना है, इन बच्चों को ऊंचे लक्ष्य का संकल्प लेके IAS IPS बनने का। वो जमाना गया जब कोई तहसीलदार, SDM और कलेक्टर बन जाता था। आज की तारीख में 25-25 साल के युवा सीधे के सीधे SP और कलेक्टर बन के आते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले हैं इनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आप सब इंजीनियरिंग वाले इस लक्ष्य को धारण कर लो। आप अगर लगातार मेहनत करोगे तो इंजीनियर जो मैथ सब्जेक्ट लेता है उसके लिए बहुत सरल है। जब आप कलेक्टर बन के आओगे, आप SP बन के आओगे, तब ये सीधा आज हमारे राजस्थान के अंदर हमारे पास में एक भी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि खाली इतनी बातें करने से बनता है क्या। मैं कहता हूँ मेरी बात सुन के इनमें से जैसे एक बेटी तो मिल गई ना कलेक्टर की बात कहने वाली। आप लोग जो 10-12 कितने इंजीनियर हो, आप में से किसी में कलेक्टर बनने की इच्छा है क्या? कौन बनेगा? अरे हौसला तो होना चाहिए ना। इंजीनियर बनने के बाद में भी तो आप दे सकते हो। अरे हौसला करो, हाथ खड़ा करने का तो बढ़ोगे कैसे? अरे इंजीनियरिंग बस इतनी बात है, चलो बाद में कर लेना। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों से हम वार्तालाप नहीं करते हैं। वार्तालाप करने का पूछते नहीं है, बेटा क्या बनोगे, इसलिए वो रास्ता नहीं देखता। आप जब वार्तालाप करोगे तो वो आपको बताएगा। आपने अगर किसी बच्चे ने आपसे वायदा कर लिया कि मैं ये बन के दिखाऊंगा तो निश्चित तौर पर आपके सामने वो बन के आएगा। मेरा समाज बंधुओं से ये निवेदन है कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं ये भी एक रास्ता है। मैं अभी माननीय मंत्री जी हंसेंगे, राज के जो 2 रास्ते सम्मानित होने के मंच पर सम्मानित कौन होता है? या तो इलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड में कौन है मंच पर अभी? जोराराम जी कुमावत साहब। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो, जहाँ जाएंगे सम्मान प्राप्त करेंगे। और दूसरा होता है सिलेक्टेड कौन है यहाँ पर मंच पर? 1 अकेले खड़े हो साहब, आप भी हमारे और आप भी ऐसे तो साहब। ये दोनों सिलेक्टेड है। बच्चों ध्यान कर लेना, सिलेक्शन के अंदर SDM है, इसलिए जहाँ राजस्थान में जाएंगे वहाँ मंच पर बैठेंगे, ये उपलब्धि होती है। ऐसे ही SHO साहब है तो आप भी खाली इंजीनियर, डिप्टी साहब है, आप भी जहाँ जाएंगे वहाँ मंच पर बैठेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? इंसान को ईश्वर ने इंसान को वैसा बनाया है कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और एक मिनट और इसके अंदर इंसान को जैसा वो सोचता है वैसा उसको बनाने की पावर ईश्वर ने आदमी के अंदर दी है। और जो ये सब लोग बैठे हैं ना, ये जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, RCG कुमावत है, मैं हूँ खुद, ये हमारी एक नई श्रेणी आजकल आ गई है, वो है नॉमिनेटेड। ये भी आसानी से नहीं मिलती है।
आसानी से नहीं मिलती है। जिस तरीके से इनको आईएएस के लिए 5-5 साल लगाने पड़ते हैं, हमारे को सारी सारी उम्र पार्टी की सेवा करनी पड़ती है, समाज सेवा में खपना पड़ता है। आप भी अगर लक्ष्य धारण करोगे तो ये नॉमिनेशन की भी सैकड़ों की तादाद में सीटें हैं, आप भी प्राप्त कीजिए। यही शुभकामनाएं आपके लिए है। मेरा आपसे इस अवसर पर दोबारा फिर ये है कि राज में हिस्सेदारी, आप धन चाहे कितना ही कमा लो, धन चाहे कितना ही कमा लो, आगे ही राजस्थानी में बागड़ी में कहावत है कि 100 मन सोना एक साइड और रत्ती भर राज एक तरफ। क्या? 100 मन सोना एक तरफ, रत्ती भर राज एक तरफ। अगर आप में से कोई सरपंच बनता है तो सीधा का सीधा राज में हिस्सा होता है, उससे ऊपर कोई ताकत नहीं होती है। और इसी तरीके से अगर हमारा कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और डीएसपी बन के आता है तो उसका सीधा राज में हिस्सा होता है, वो फैसले लिखता है। अभी कैसे कितनी सरलता से बात कह दी कि यहाँ पर हमने पानी की बात करी, जमीन की बात करी। इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? उनका समाधान वो करेगा जो इस पदों पर बैठा होगा। एसडीएम साहब को कहा था ना, आप क्यों नहीं धारण कर लेते कि हमें आने वाले समय में अपने इन बच्चों के अंदर भविष्य देखना है, इनको उस तरफ प्रेरित करना है। आने वाले समय में हमारे पास में भी 2-4 एसडीएम हो, 2-4 हमारे कलेक्टर हो, तो उससे हमारी समाज की समस्याएं समाप्त होगी। इन्हीं के साथ में मैं आपको फिर कहता हूं कि लक्ष्य बड़ा रखना जरूरी है। छोटा लक्ष्य से कुछ नहीं हासिल होता। छोटे लक्ष्य के अंदर अगर आप फेल हो गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने आईएएस का एग्जाम दिया, नहीं लगे, कोई बात नहीं।